आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्म फिल करते वक्त कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है और सीट अलॉटमेंट, अपग्रेड, फ्रीज और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं और प्रेफरेंस शीट को कैसे फिल करेंगे। कहने का मतलब है थ्रू आउट पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि भैया इनकी जो वेबसाइट है, समर्थ पोर्टल है, बीएचयू कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, इनकी रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो सकते हैं? तो 8 से 9 तारीख एक्सपेक्टेड डेट है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि इस डेट में ओपन हो जाएंगे। पहले की वेबसाइट इनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये जो समर्थ की वेबसाइट है इनकी बहुत अच्छी काम करती है और सारी चीज़ें टाइमली हो जाती हैं। फॉर्म फिल करते टाइम जैसे ही एनटी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं तो आपका लॉगिन होने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें फिल करनी है। ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी ही दीजिएगा क्योंकि आगे जितना वर्क आपका होने वाला है सब उस ईमेल आईडी से होगा। अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन आता है, अकाउंट नंबर अपना ही दीजिएगा क्योंकि उस पर रिफंड की प्रोसेस होती है। 3-4 महीने बाद रिफंड आता है अगर आप विड्रॉल या एडमिशन कैंसिल वगैरह करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हॉस्टल। तो हॉस्टल के लिए भी आपसे उसी फॉर्म में पूछेगा, हॉस्टल एकोमोडेशन करके एक ऑप्शन होता है, उसमें यस जरूर कर देना। ठीक है, फिर है कैटेगरी। अब देखो इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है और बहुत सारे लोग वीडियो भी अब बनाएंगे, जैसे कुछ लोग बनाना ही स्टार्ट कर दिए होंगे। तो मेरे भाई 99.9% श्योर है कि आपको कैटेगरी अपग्रेड करने का, अपडेट करने का मौका मिलेगा। मतलब आपने सीयूटी में अगर जनरल फिल किया था तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी आप कर सकते हैं, यह आपको मौका मिलेगा, है ना। तो ये चीज मैं आपको श्योर बता रहा हूं। तो फालतू में वीडियोस वो मत देखो, क्लिकबेट वाली वीडियोस मत देखो कि नहीं होगा, बीएचयू ने अनाउंस कर दिया। ऐसा नहीं करेगा। सीयूटी पीजी 2026 जो बीएचयू की काउंसलिंग अभी चल रही है वहां पे भी ये चीज मिली हम लोगों ने, मैंने खुद अपडेट किया भाई, मैं दूसरों को क्या बताऊं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शीट, उसके बाद है प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं बीएचयू में मेन कैंपस है जिसे एफएमसी बोलते हैं, महिला महाविद्यालय जिसमें सिर्फ फीमेल पढ़ती हैं, एफिलेटेड कॉलेज में आपका डीएवी है, फिर आपका वीकेएम है, फिर आपका एएमपीजी आएगा, एएमपीजी आपका, फिर आपका वीसीडब्ल्यू। यही ऑर्डर आपको रखना है टॉप टू बॉटम। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये तो आपके कॉलेज की प्रेफरेंस हो गई। उसके बाद आपका क्या है, पेड सीट को भी शामिल कर सकते हैं। पेड सीट में कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी कट ऑफ जो है लो जाती है, लो कट ऑफ, और फीस इसकी हाई देनी पड़ती है। पेड सीट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस, लगभग 2-3 वीडियोस मैंने बना दी हैं, तो वो भी आप इन डेप्थ में देख सकते हैं। ठीक है, फिर है कोर्स की प्रायोरिटी। आप हमेशा कोशिश करिएगा कि कोर्स को ऊपर रखिए। कैसे? मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस करना है, ठीक है, तो पॉलिटिकल को ऊपर रखेंगे, ये आपका एफएमसी में हो गया। ठीक है, फिर मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है तो यही सेम आप एमएमवी में फिल कर देंगी। फिर इसका पेड सीट भी आप फिल कर सकती हैं। इस तरीके से आपका कोर्स ऊपर रहेगा तो मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। बस ऐसा मत करिएगा कि एफएमसी रखा फिर एमएमवी रख दिया या इसके ऊपर कोई एफिलेटेड कॉलेज रख दिया। तो आप कोशिश यही करिए कि पहले एफएमसी देन एमएमवी देन एफिलेटेड कॉलेज रखे, तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका रहता है। लोअर प्रेफरेंस मिलेगा तो अपग्रेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक और तरीका क्या होता है कि जैसे हमने केमिस्ट्री रखा, फिर फिजिक्स रखा, फिर मैथ रखा, फिर स्टैट्स रखा, फिर सीएस रख दिया, सारे हमने मेन कैंपस में फिल किए एफएमसी में, फिर यही सेम ऑर्डर दोहरा दिया। कैसे? पेड सीट में। फिर इसी ऑर्डर को हमने फिर रिपीट किया एमएमवी में, फिर उसका पेड सीट रख दिया। ये तरीका है। लेकिन अगर आप पेड सीट एफर्ड नहीं कर सकते हैं तो पहले एफएमसी देन एमएमवी रखिए। अगर आप कोर्स प्रायोरिटी है तो पहले केमिस्ट्री रखिए एफएमसी में, फिर केमिस्ट्री रखिए एमएमवी में। इस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनाई जा सकती है। इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। मात्र 149 रुपए में दिए गए ईमेल आईडी पे आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए। कंप्लीट एडमिशन तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा वहां पर 1 to 1 आप पर्सनल मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, मेरे से कॉल के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं। वजह क्या है मैं बता देता हूं। इस टाइम पे स्टूडेंट को जरूरत होती है एक पर्सनल मेंटोर की, एक सीनियर की, एक भैया की, जो उनको 1 to 1 तुरंत बातें बताते रहे ताकि वो पैनिक ना होने पाए कब सीट अलॉटमेंट हो रहा है, कब क्या प्रोसेस हो रही है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम फी पेमेंट पे। तो फी पेमेंट आपको फॉर्म का करना पड़ेगा 500 रुपए, 300 रुपए, 2 तरह की फी आपको देखने को मिलेगी, है ना। वहां पे आपको गिवन होगा कितना फी पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद राउंड अनाउंस होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 अगस्त को पहला राउंड आएगा, फिर 3 दिन बाद दूसरा आया, फिर मान लीजिए 5 दिन बाद आपका तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। 4 राउंड की काउंसलिंग होती है बीएचयू में। इसके बाद जो है स्पॉट राउंड वगैरह आता है। पहले राउंड में अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई वीकेएम में,
अब वीकेएम में मान लीजिए बीए और बीकॉम के कोर्सेज हैं, तो मान लीजिए बीए की सीट आपको अलॉट हो जाती है और उसकी फीस आपको 22,000 सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, अगला राउंड आता है। अगले राउंड में अब जैसे ही आपने फी पेमेंट किया, आपको पहले सीट अलॉट होगी। सीट अलॉट होने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे, अपग्रेड और फ्रीज का। अपग्रेड और फ्रीज में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई या तो हम अपग्रेड कर देंगे क्योंकि हमें एफिलेटेड कॉलेज मिला है और ऊपर हमने मेन कैंपस वगैरह रखा है, तो हम अपग्रेड को चूज करेंगे। या फिर अगर हमें मेन कैंपस मिल गया या एमएमवी मिल गया या हमारा प्रेफर्ड कोर्स मिल गया तो हम फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीज करने पे आप उसी सीट को बुक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया, अपग्रेड करेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट सेकेंड राउंड आता है और सेकेंड राउंड में आपने अपग्रेड लगाया हुआ था ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में, तो आपको एमएमवी की सीट अलॉट हो जाती है। और अब उस फी पेमेंट कितना है, मात्र 1150 रुपए। 1150 रुपए मान लीजिए उस सीट का पेमेंट है और आपने 22,000 पहले से पे कर दिया है, तो बचा हुआ जो पेमेंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा, उसकी आपको चिंता नहीं लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए क्या होता है कि पहले आपने कम फीस दी थी, मान लीजिए पहले राउंड में एमएमबी अलॉट हुआ रेगुलर सीट, उसके बाद एफएमसी में पेड सीट अलॉट हो गया। बीएससी के जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो पहले आपने 2,000 दिए, सेकंड राउंड में पेड सीट अलॉट हो गई तो आपको 24,000 पे करना पड़ेगा। अब 24,000 पे करना पड़ेगा तो बचा हुआ 22,000 आपको अगले राउंड में देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी पुरानी सीट भी नहीं बचेगी और ये जो अपग्रेड वाली सीट थी ये भी नहीं बचेगी। तो समझ में आ रहा है, अगर ज्यादा पेमेंट है तो आपको पे करना पड़ेगा, कम पेमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट का ऑप्शन आता है, कई बार नहीं भी आता है तो एडजस्ट वगैरह करके आपका बचा हुआ पैसा 3-4 महीने में वापस आ जाता है दिए गए अकाउंट नंबर में। इसीलिए ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब सारी प्रोसेस आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया 4 राउंड तक खत्म हो जाती है, फिर आपको एक अलॉटमेंट लेटर आता है जिसमें एक डेट गिवन होती है कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। पिछली बार की बात करें तो 28-29 अगस्त को ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछली बार अगर बात करें तो नए तरीके से हुआ था, हर एक कैटेगरी को पर्टिकुलर डे पे बुलाया जा रहा था। जैसे जनरल के 28 को आएंगे, 29 को ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे, फिर ओबीसी आएंगे, एससी एसटी, इस तरीके से किया जा रहा था। तो ये प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं जरा बता देता हूं आपको। 10th और 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपके 6 फोटोग्राफ जरूर ले आइएगा, पासपोर्ट साइज। ठीक है, टीसी सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, सीसी का मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप यूपी के बाहर के हैं। इसके बाद सीयूटी का रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया। ये सारे आपके ऑफलाइन, मतलब बीएचयू में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। लेकिन ऑनलाइन जब आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तब कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, महज 10th और 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2026 का होना चाहिए। ठीक है, और फोटोग्राफ सिग्नेचर, इतना ही लगने वाला है, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अदर कोई मान लीजिए स्पोर्ट कोटा से अगर आप लगा रहे हैं या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, एससी एसटी, तो आपको जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जो भी कोटा अप्लाई करेंगे, उसका आपको सर्टिफिकेट वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे एक और ऑप्शन कई बार दे देते हैं, इस बार देखने को क्या मिलता है वो देखेंगे हम लोग। तो एक बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अंडरटेकिंग भी लग जाता है। आप नॉर्मली उसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेलेक्ट कर दीजिए, अंडरटेकिंग लग जाएगा, या पुराना है तो पुराना अपलोड कर दीजिए। इस बार आता है तो देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो यही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है ना। तो कुछ यूट्यूबर से और कुछ ऐसे लोगों से मैं एक बार विनती करना चाहूंगा कि ये फेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, कृपया कर उनको, है ना, गलत न्यूज ना दें, कोई ऐसी न्यूज जिससे स्टूडेंट बार बार पैनिक कर जा रहा है। क्योंकि मैं भी एक छात्र रहा हूं, 2023 में मेरा सीयूटी के थ्रू एडमिशन हुआ था और मैं नहीं चाहता हूं कि स्टूडेंट पैनिक करे। और आप अगर चाहते हैं कि आपको एज एक काउंसलर और एक भैया की जरूरत है तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ईमेल पे एक बार अपना मोबाइल नंबर भेजिए या फिर दिए गए इंस्टाग्राम को फॉलो करके डीएम वगैरह कर देंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है काउंसलिंग का, तो आपसे बोलूंगा सजग रहिएगा और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से जुड़े रहिए। मैं टीचर के खुद में कनेक्शन में रहता हूं, उनसे चीजें डिस्कस करता हूं, तभी जाके आपको
चीजें एकदम एक्यूरेटली बोलता हूँ आके। तो मैंने अभी आपको परसों एक वीडियो डाली, मैंने बोला उसमें 8-9 जुलाई आएगा, वही आया यार, वही कंट्रोल ऑफिस में भी बोल रहे हैं, वही मैंने एक सर से बात की थी, उन्होंने भी वही मुझे बताया था। कहाँ दिक्कत आ रही है वो भी मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया भैया। प्रेफरेंस फिलिंग में अभी उनको सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, उसी ऑर्डर को सेट कर रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज कॉम्बिनेशन वहां पे बैठाए जाए, उन चीजों में दिक्कत आ रही है। तो वो जैसे ही सॉर्ट हो जाएगा, पोर्टल अपलोड हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए, नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।